हाय, हेलो, नमस्ते, सत श्रीकाल। मैं राजीव कुमार स्टूडेंट क्लासेस से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। छुट्टियाँ अच्छे से बीती होंगी आपकी। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस या फिर आप कह लीजिए एक रिमाइंडर आप लोगों को देना है कि आपके टेंथ के बोर्ड्स के, टेंथ ही नहीं, ट्वेल्थ के बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स डेट आ चुके हैं। टेंथ के लिए मैं बात करूँ तो 17 फरवरी से आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और इसी क्रम को लेके मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। इस बार हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कल के बारे में, राइट? कि इसमें क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कितने थियरम्स हैं, कितने क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप होंगे, बहुत सारे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। वो सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो भी क्वेश्चन हो, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो। तो चलिए देखते हैं सर्कल होता क्या है। तो आपने हर जगह देखा होगा, लाइक आजकल जो लेडीज बैंगल्स पहनती हैं वो सर्कल होता है, राइट? आजकल अब जब ऑनलाइन क्लासेस शूट कर रहे होते हैं तो हमारे पास रिंग लाइट होता है, राइट? वो भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, सर्कल के बीच में सर्कल होता है, राइट? तो आप इधर उधर देखेंगे तो सर्कल्स आपको हर जगह दिखेगा, राइट? आप जब सिलेंडर देखते हैं तो सिलेंडर का बेस क्या होता है? सर्कल होता है, राइट? तो वैसे बहुत सारे थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका बेस जो होता है वो सर्कल होता है। तो चलिए आज बात करेंगे सर्कल के बारे में, सर्कल होता क्या है और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 10th में आने वाले हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं सर्कल के बारे में। तो डेफिनेशन ऑफ सर्कल क्या है कि सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। अगर आप देखेंगे कि अगर एक फिक्स पॉइंट को अगर हम लोग रखें यहाँ पे, राइट, लेट्स से कोई एक फिक्स पॉइंट है और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो बराबर डिस्टेंस हर बार रहे और इसको आप अगर मूव करते चले जाते हैं, राइट, तो जो आप पाथ देखते हैं या फिर जो एक टू डायमेंशनल फिगर आपको दिखता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा सर्कल। और हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग वृत्त, राइट? तो ये जो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ जो ये फिक्स पॉइंट है, अब जो भी आपका लेंथ है यहाँ पे, वही लेंथ यहाँ पे भी होगा, वही लेंथ यहाँ पे भी होगा, वही लेंथ यहाँ पे भी होगा, वही लेंथ यहाँ पे भी होगा और वही लेंथ यहाँ पे भी होगा। तो ये देख रहे हैं, ये हमेशा जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है इस पर्टिकुलर पॉइंट से और ये पूरे के पूरे ट्रेजेक्टरी में ये क्या है? ये हमेशा सेम रहेगा, राइट? तो अब आगे बात करते हैं, ये जो लेंथ है हमारा, इसको क्या कहते हैं? ये जो हमारा फिक्स्ड लेंथ है इसको कहते हैं हम लोग रेडियस। आप लोग अवेयर होंगे इसके बारे में, राइट? इसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में त्रिज्या, राइट? रेडियस या त्रिज्या कहते हैं, राइट? तो आई होप ये क्लियर होगा कि सर्कल क्या है। सर्कल इज टू डायमेंशनल फिगर विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, राइट? कि टू डायमेंशनल शेप आपको दिख रहा है। चलिए एक और डेफिनेशन देखते हैं, इसी को थोड़ा सा एडवांस करते हैं। तो उस समय में सर्कल को बोलते हैं कि सर्कल इज व्हाट? सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट विच इज अगेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, राइट? अब जो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट है इसको हम लोग लोकस के टर्म्स में भी यूज करते हैं। अब एक छोटा सा चीज जो थोड़ा सा आगे रहेगा वो मैं डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों के साथ, राइट? वो ये है कि अगर मेरे से पूछा जाए कि सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, राइट? ये थोड़ा सा मैं आगे जा रहा हूं जो कि क्लास 11 पे पढ़ना है, बट मैं यहाँ पर डिस्कस इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। अभी के लिए एक जनरल फॉर्म डिस्कस करेंगे, राइट? तो लेट्स से हमारा सर्कल है यहाँ पे, ये हमारा सेंटर है, राइट? और ये हमारा फिक्स पॉइंट है। लेट्स से इस सेंटर O का अगर कोऑर्डिनेट बात कर लें तो ये H और K है, राइट? इसको हमने मान लिया है X और Y, ये पॉइंट P है, फिक्स पॉइंट है। और ये जो गिवन डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है R, राइट? तो हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला से पढ़ा हुआ था कि हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है? ये कहता है R²
इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस ऑफ h स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ k स्क्वायर। आई होप आपको याद होगा कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, राइट। किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में अगर इसी में अगर r की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका x माइनस ऑफ h प्लस y माइनस ऑफ k, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अगर हमारा सेंटर अगर जीरो पे होता है, राइट, अगर इस सेंटर को हम कंसिडर करते हैं ये 0,0 पे है, उस कंडीशन में हमारा इक्वेशन किस में कन्वर्ट कर जाएगा, इस कंडीशन में, यानी कि h की वैल्यू 0 हो जाएगी और k की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं r स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर। ये बस आपके जनरल नॉलेज को थोड़ा सा इनहांस करने के लिए मैंने बताया कि सिंस आप लोग डिस्टेंस फार्मूला के बारे में अवेयर हैं, तो हम लोग वो डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हुए यहाँ इक्वेशन ऑफ सर्कल कैलकुलेट करते हैं। तो ये सिंपल सा इक्वेशन हो गया सर्कल का, राइट। और सर्कल के डेफिनेशन को हम लोगों ने देखा। अब देखेंगे कि हमारे जो इम्पोर्टेंट थियरम्स है, प्राइमरली 3 इम्पोर्टेंट थियरम है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इस चैप्टर को बनाने से पहले क्लास 9th के कुछ थियरम्स को मैं लिस्ट जो है वो डिस्प्ले कर दूंगा। उन थियरम्स को आप लोग प्लीज एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद फिर इस चैप्टर को सॉल्व करना शुरू कीजिएगा। कुछ पॉइंट्स और मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे। आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ भी मैंने वैसा नहीं बताया है जो कि डिफिकल्ट हो, राइट, क्योंकि मेरा काम ही है चीज़ों को आसान करना। देखिए अब कुछ और पार्ट पे आ जाता है, जैसे कि ये हमारा सर्कल हो गया, ये हमारा सेंटर है, राइट, ये हमारा रेडियस, और ये हमारा हो गया, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड, राइट। अब जो जानने वाली बात ये है कि ये जो लाइन है जब सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो इसे हम लोग कहते हैं सेकेंड, और यही लाइन जब सर्कल को सिर्फ किसी एक पॉइंट पे टच करती है, राइट, तो उस कंडीशन में इसे बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। तो इस चैप्टर में हम लोग प्राइमरली कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं टेंजेंट, जो प्रीवियस जो भी हमारे थियरम्स है उसके साथ हम लोग यूज करने वाले हैं टेंजेंट और सेकेंड के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं थियरम्स वन बाय वन कि कौन सा थियरम पहला है और क्या है। ओके, तो हमारा पहला थियरम आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे, और स्टेटमेंट, एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि जो भी थियरम की स्टेटमेंट हो प्लीज उनके साथ छेड़छाड़ ना करें, जो लिखा हुआ है प्लीज उसको ही ध्यान में रखें, राइट। तो देखते हैं पहला थियरम क्या है। पहला थियरम कहता है द टेंजेंट एट any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Okay, इस थियरम को समझने से पहले मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। वो ये है कि किसी भी पॉइंट और लाइन या फिर दो हमारे पैरेलल लाइंस हैं, राइट, तो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, राइट, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे इस पर्टिकुलर थियरम में। तो चलिए देखते हैं क्या है इस थियरम में और हम कैसे प्रूव करते हैं कि हमारा जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के साथ, राइट। तो चलिए एक काम करते हैं कि यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, एक पॉइंट हम Q ले लेते हैं, एक पॉइंट हम A ले लेते हैं, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट O है और ये हमारा लाइन XY है, राइट। तो इसमें हो क्या रहा है कि अगर आप देखेंगे तो OQ जो है उसका लेंथ क्या है, उसका लेंथ ग्रेटर देन OP है, या फिर आप कह सकते हैं कि OQ का जो लेंथ है वो किससे ग्रेटर है, OA से ग्रेटर है, राइट। तो
फिर आप इसकी तरफ बढ़ेंगे, फिर आप क्या कहेंगे कि OA का जो लेंथ है वो किससे ग्रेटर है, वो OP से ग्रेटर है, राइट। तो आप देखिए ग्रेजुअल शिफ्ट हो रहा है, राइट, और ये शिफ्ट अल्टीमेटली कहाँ आके रुकेगा, जब ये लेंथ जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा जो पॉइंट यानी कि सेंटर और ये टेंजेंट है, इसके बीच में हमारा रेडियस होता है, वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और वो परपेंडिकुलर होता है। ये थ्योरम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। प्रूफ के हिसाब से मैं नहीं बात कर रहा हूँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन आगे के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा होगा। कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा कि ऐसा कुछ सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ से टेंजेंट पास हो रहा है, यहाँ से टेंजेंट पास हो रहा है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा, अगेन यहाँ पे ये क्या होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो इस पर्टिकुलर थ्योरम को हम क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले थ्योरम के साइड, देखते हैं थ्योरम 2 क्या कहता है। हमारा थ्योरम 2 स्टेट करता है द लेंथ्स of tangents drawn from an external point to a circle are equal। It means ये देखिए हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट P ले रखा है और हमने दो पॉइंट ले रखा है A और B सर्कल पे, और यहाँ से हमने ज्वाइन कर दिया, तो हमारा एक टेंजेंट जो है वो PA है और दूसरा टेंजेंट क्या है हमारा PB है। तो इस पर्टिकुलर थ्योरम में प्रूफ क्या करना है, राइट, प्रूफ ये करना है दैट PA इज इक्वल्स टू PB। बहुत बहुत आसान थियरम है, बहुत तो आसान है और उसके साथ ही उतना ही यूजफुल है। मैं आगे के क्लासेस में कुछ एक कॉन्सेप्ट लूंगा जहाँ पे कि मैं टेंजेंट को यहाँ से एक और टेंजेंट यहाँ से पास करेगा जो सर्कल को टच करेगा, और फिर एक केस और लूंगा जहाँ पे कि एक कॉर्ड होगा जो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा होगा, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी के लिए देखना है और करना क्या है, आपको ज्वाइन करना है इस एक्सटर्नल पॉइंट को और सेंटर को। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये सेंटर और ये पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट भी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे रहेगा। ये आपको ये प्रूव किया गया है, बट अभी आपको उसके बारे में नहीं जानना है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये पॉइंट और ये सेंटर O जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे होगा। चलिए अब देखते हैं कि इसको प्रूफ करेंगे कैसे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं यहाँ पे, और ट्रायंगल है ट्रायंगल P, पहला ट्रायंगल हम ले लेते हैं ट्रायंगल PAO, और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं ट्रायंगल PBO। एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग नॉमेनक्लेचर अच्छे से रखेंगे, मतलब प्रॉपर ढंग से आप नॉमेनक्लेचर करें, क्योंकि ठीक है कॉन्ग्रुएंसी में तो ये थोड़ा बहुत काम कर भी जाएगा, बट सिमिलैरिटी में दिक्कत होगी। तो सिमिलैरिटी में आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है नॉमेनक्लेचर के साथ, मतलब आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपके पास दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल PAO और दूसरा है ट्राइंगल PBO। आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो साइड है ये कॉमन है, राइट। तो क्या लिखेंगे, OP इज व्हाट इट इज कॉमन, राइट। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा OA और OB वो भी कॉमन है क्योंकि ये दोनों रेडियस है, राइट। सो क्या लिख देंगे, OA OB दोनों क्या है हमारे रेडियस है। और तीसरा है हमारा एंगल PAO और PBO, ये दोनों ही क्या है 90 डिग्रीज है। सो यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी राइट हाइपोटेनस साइड, आप देख सकते हैं ये राइट एंगल है, ये हमारा हाइपोटेनस है और ये हमारा साइड, दोनों ये क्या है कॉमन है। तो इससे क्या लिख सकते हैं, दैट ट्राइंगल PAO इज व्हाट इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO, राइट। ये दोनों ट्राइंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा CPCT के हिसाब से ये जो हमारे दोनों साइड है, राइट, इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट PA इज इक्वल्स टू PB, और इसको हम लोग लिख देते हैं
CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इससे आप देख पाए कि हमारा क्या है, ये PA जो है किसके बराबर है, ये PA PB के बराबर है, राइट। तो ये चूंकि आप यहाँ देख रहे हैं, इसका आगे एक और कंक्लूजन है जो मैं डिस्कस करूंगा आप लोग के साथ। ये सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है। देखते हैं कि तीसरे थियरम में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, वो इसी का एक्सटेंशन होगा। चलिए तीसरे थियरम में देखते हैं कि क्या है। तो देखते हैं थियरम 3 में क्या है। थियरम 3 में स्टेटमेंट ये है, if two tangents are drawn to a circle from an external point, then they subtend equal angles at the center, वो सेंटर के पास में equal angle subtend करेंगे, and they are equally inclined to the line segment joining the center of the point। अगेन यहाँ पे एंगल की ही बात हो रही है। तो चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि किस चीज के बारे में बातचीत हो रही है। ये हमारा सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट हमने ले लिया है, एक्सटर्नल पॉइंट P है, तो ये हमारा A है, ये हमारा B है, इसको ज्वाइन कर ले रहे हैं। और अभी जस्ट हमने थ्योरम 2 में देखा कि हमारे ये जो दोनों ही ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल PAO और ट्राइंगल PBO क्या है, वो दोनों ही सिमिलर हैं, सॉरी सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे। अब मैं उस प्रूफ को वापस लेके नहीं आऊंगा, मैं सीधे लिखूंगा कि ट्राइंगल PAO इज व्हाट इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल PAO, और ये किस कंडीशन से हुआ था, ये RHS कंडीशन से हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। अब पहले पार्ट में क्या करना है, वो देखना है कि दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इट मीन्स वो बात कर रहे हैं हमारे इन दोनों एंगल के बारे में, यानी कि वो बात कर रहे हैं एंगल POB और एंगल POA। तो आप देखिए, सिंस दोनों ही हमारे ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम बहुत आसानी से यहाँ बता सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल जो है, इस दोनों ट्राइंगल में एंगल POA जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, POB के बराबर हो जाएगा। और ये क्या है, ये है CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यहाँ हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ही एंगल्स हमारे क्या है, बराबर हैं। सिमिलरली अब जब आगे बढ़ते हैं तो फिर हम ध्यान देंगे यहाँ पे, इन दोनों एंगल्स पे देखेंगे। तो अगेन सिंस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि एंगल APO किसके बराबर है, एंगल BPO, अगेन ये क्या है, CPCT। तो ये जो आप देख रहे हैं एंगल POA एंगल POB, ये क्या है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है, दैट दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, राइट, इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर ये हमारा x डिग्री है तो ये भी हमारा x डिग्री होगा, राइट। अगर ये हमारा 30 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत यूजफुल रिजल्ट है, राइट। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि है एंगल APO, यानी कि अगर ये एंगल Y है तो दूसरा एंगल BPO ये भी हमारा Y होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बोला है कि आगे के 2 रिजल्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि एक बार हम एक टेंजेंट को यहाँ से पास कराएंगे जो कि A और B को इंटरसेक्ट करेगा, और एक बार एक कॉर्ड को हम लेके जाएंगे जो A और B को अंदर कनेक्ट करेगा, राइट। तो आई होप ये क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लीज़ इन तीनों थियरम को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए क्वेश्चन में। मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, इन सब थियरम्स का यूज यूटिलिटी आपको बताऊंगा। और एक और अगेन मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि जो मैं लिस्ट अभी आपको दूंगा, जो क्लास 9 के थियरम है, प्लीज़ उसको एक बार आप देख लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रूफ याद हो, बट उनका रिजल्ट आपको ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि
इन दोनों ही थियरम्स को, क्लास 9 के थियरम्स और क्लास 10 के थियरम्स को मिला के ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिनका कि प्रूफ जरूरी नहीं है, बट वो रिजल्ट्स अगर आपको पता रहेगा तो आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। चलिए, तो आगे के रिजल्ट्स को देखते हैं, क्या हमारे पास इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे मैंने 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला रिजल्ट है कि इफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर, देन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। लेट्स से यहाँ पे हमारा लाइन L और लाइन M है, और यहाँ एक कंडीशन ये भी दे रखा है दैट लाइन L इज व्हाट इट इज पैरेलल टू लाइन M। अगर ये सिचुएशन अराइज होता है तो हमेशा ये जो होगा, ये AOB जो दिख रहा है आपको, राइट, ये AOB क्या होगा, इट विल बी अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये ध्यान रखना है आपको। या फिर आप अगर ये हमारा AOB अगर एक डायमीटर है तो हमारे लाइन L और हमारा लाइन M हमेशा पैरेलल होगा, आपको ये ध्यान रखना है, राइट। इसके पीछे रूल भी ये होता है कि व्हेन टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल व्हेन सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज व्हाट इट इज 180 डिग्री, राइट। बट उसमें नहीं जाना है, सिंपल आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए। इफ लाइन L और M, राइट, पैरेलल है तो जो भी लाइन सेगमेंट पास करेगा सेंटर से और उस टेंजेंट को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच करेगा, देन इट विल बी अ डायमीटर। अगेन ये रिजल्ट बहुत यूजफुल होने वाला है आपके कमिंग क्वेश्चंस में। बढ़ते हैं रिजल्ट 2 की तरफ। रिजल्ट 2 स्टेट करता है द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend a pair of supplementary angles at the center of the circle। अब आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मींस 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनके 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है, यानी कि इस से क्या हम ये करेंगे, डिराइव करेंगे, वो ये डिराइव करेंगे कि एंगल SOP प्लस इट मीन्स ये पर्टिकुलर एंगल प्लस एंगल ROQ ये हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि ये एंगल और ये एंगल का सम जो होगा वो क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। ध्यान आपको ये रखना है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर में ये सर्कल है, और सर्कल कैसा है, सर्कल ऐसे है कि वो क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं एक और इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका ये एंगल यानी कि एंगल ROS प्लस ये पर्टिकुलर एंगल QOP, ये भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। सर्कमस्क्राइबिंग रिजल्ट्स बहुत सारे मिलेंगे आपको। क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल होगा, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल होगा, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल होता है, और क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों वर्टिसेस सर्कल को टच कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि उसको क्या कहते हैं, राइट। फिगर आउट करिए क्या कहते हैं। ओके, आते हैं यहाँ पे रिजल्ट 2 काफी क्लियर है कि जब भी आप एक क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर एक सर्कल सब्सक्राइब है, राइट, तो वहां पे जैसे ही सारे आप पॉइंट्स को O के साथ कनेक्ट करेंगे तो जो एंगल का फॉर्मेशन होगा ये होगा, आमने सामने के एंगल्स का जो फॉर्मेशन होगा या फिर सम होगा वो क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा, या ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, राइट। ये देखिए तरीका होता है कि सम 180 डिग्री नहीं देके वो आपसे बोलेंगे कि द सम ऑफ द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, राइट। तो बातें वही हैं बट कहने का तरीका अलग है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और पहले जो हम लोगों ने थियरम पढ़ा वो सारे के सारे चीजों को एक बार आप कंपाइल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एक जगह नोट करिए। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास आपका एक सेपरेट फॉर्मूला बुक होना चाहिए जिसमें कि आप जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, थियरम्स हैं, उनके प्रूफ हैं, उन सबको एक जगह कंपाइल करके रखिए, जो कि आपके एग्जाम के समय में रिविजन में काफ़ी हेल्प करेगा।
एंड लास्ट में यही कहूँगा कि कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, dates are arrived, so you need to buck up, you need to practice as many questions as possible, and जैसे ही आपका सिलेबस पूरा हो जा रहा है, राइट, तो कोशिश कीजिए कि फुल लेंथ टेस्ट लगाएं, राइट। प्रीवियस ईयर पेपर, बहुत सारे आपको मॉक पेपर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर है, उनको आप प्रैक्टिस करिए, 3 घंटे बैठिए, 3 घंटे बैठ के एक स्ट्रेच में आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है। इस तरीके के प्रैक्टिस से ही आप 100% स्कोर करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस सर्कल के। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं वो डिस्कस करूँ, उसके अलावा कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में आप लोगों से कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस सर्कल के साथ। और अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस तरीके से आप लोगों ने अभी तक प्यार दिखाया है, आगे और प्यार स्नेह अपना दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को बोलिए अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि नॉलेज है सब तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।